हेलो एवरीवन, मैं आशीष सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल वास्तु विकल्प पे। दोस्तों, आज हम चल रहे हैं मधुबन ग्रुप द्वारा डेवलप किए जा रहे प्रोजेक्ट आशिमा रॉयल सिटी में। और ये जो बिल्डिंग आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह आशिमा रॉयल सिटी का ही कैंपस है पूरा। और हमारे ठीक सामने है कैंपस का मेन एंट्रेंस गेट। कैंपस का एंट्रेंस भी बहुत बड़ा बनाया गया है। इसको दो भागों में बांटा है। एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट हैं और दोनों गेटों पे 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते हैं। ये एक बार फिर से मैं आपको मेन गेट पे खड़े होकर कैंपस का पूरा व्यू दिखा देता हूँ और साथ ही मैं लेआउट भी अटैच कर देता हूँ। ये इस वक्त हम कैंपस के मेन एंट्रेंस गेट पे यहाँ खड़े हुए हैं, जिससे कि आपको कैंपस में अंदर जाने से पहले ही पूरे प्रोजेक्ट के लेआउट का एक जनरल आइडिया हो जाए। चलिए अब हम कैंपस के अंदर चलते हैं। बिल्डर के ऑफिशियल से परमिशन लेने के बाद और गार्ड साहब के पास अपना नाम और नंबर रजिस्टर करवाने के बाद हमें अंदर जाने की अनुमति प्राप्त हुई। अन्यथा सुरक्षा नियमों को उल्लंघन करने के कारण यहीं रोक दिया जाता। आपने लेआउट में तो देख ही लिया होगा। कैंपस के अंदर भी देखिए, इंटरनल रोड्स की इतनी चौड़ाई दी है कि दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हो तो व्हीकल मूवमेंट में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी है। बिल्डिंग की पार्किंग में इंटरलॉक पेबल ब्लॉक्स लगाए गए हैं और कैंपस की मेन इंटरनल रोड पूरी कंक्रीट सीमेंट से डेवलप की गई है। दोनों रोड के बीच में हमें दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोल और साइड में विजिटर पार्किंग के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस है। ये यहाँ भी आप देख रहे हैं पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेस। कुल मिला के कैंपस बड़ा खुला खुला है और चारों तरफ से एक ओपननेस वाला फील है इसमें। ये सामने आपको जो खाली स्पेस दिख रही है, यहाँ पर भी गार्डन डेवलप होना है, जैसे कि आप इस लेआउट में देख रहे हैं। और इस पॉइंट पे अभी हम खड़े हुए हैं। बिल्डिंग्स को मॉडर्न एलिवेशन के साथ डिजाइन किया गया है और कलर बहुत सिंपल रखने की कोशिश की गई है, जिससे कि ओवरऑल कैंपस में एक सोबरनेस वाला लुक आए। ये आपको फ्रंट और साइड एलिवेशन दोनों दिख रहे हैं बिल्डिंग के इस वक्त। और अब मैं चलता हूँ फर्स्ट ब्लॉक के अंदर डायरेक्ट अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। परंतु उसके पहले मैं आपको पार्किंग स्पेस भी दिखा देता हूँ। ये सारी बिल्डिंग G+6 है, यानी ग्राउंड फ्लोर पे कम्प्लीटली रहेगा पार्किंग स्पेस और फर्स्ट टू 6th फ्लोर रहेंगी रेसिडेंशियल। तो ऐसे में अपने को पार्किंग देखना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। और जितना मैं इस वक्त यहाँ देख के महसूस कर पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से पार्किंग की पर्याप्त मात्रा में जगह है यहाँ पर। और यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा गाड़ी है या आपके यहाँ कोई मिलने आता है तो विजिटर पार्किंग तो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई ही थी। अब हम स्टेयर से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। स्टेप्स की हाइट मेरे अंदाजे से 7 इंच के करीब है, जो कि हर एज ग्रुप के हिसाब से बहुत कन्वीनियंट रहती है। और ग्रेनाइट पे भी आप ध्यान देंगे तो ए ग्रेड क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है और स्टेप्स के बीच में वेट्रीफाइड टाइल्स लगाई है। रेलिंग पूरी एसएस से काम किया गया है, एसएस की रेलिंग से। इवन लॉबी स्पेस की फ्लोरिंग पे भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि कॉमन एरिया का स्पेस है तो कुछ भी लगा दें। हर चीज पे एकदम बारीकी से ध्यान देते हैं और इसीलिए रॉयल सिटी को ग्राहकों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो अब फाइनली हम पहुंच गए अपने सैंपल फ्लैट पे। 3 BHK 1450 स्क्वायर फीट का एरिया है और फ्लैट में अंदर एंटर होते ही आपको दिखेगा बहुत ही स्पेशियस ड्राइंग एरिया। सैंपल फ्लैट से हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि अपना सारा सामान जमाने के बाद हम स्पेस को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और इंटीरियर का भी हमको आइडिया हो जाता है। फ्लोरिंग में डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स लगी हैं और सामने भी आप देखिए 2 विंडोज दी हैं। इससे ड्राइंग डाइनिंग एरिया में दिन भर अच्छी सनलाइट बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने सोफे की सेटिंग कर सकते हैं। एल शेप में लगा हुआ है सोफा और इसके सामने आ जाएगी टीवी यूनिट की वॉल। और ड्राइंग एरिया के सामने है डाइनिंग स्पेस। ड्राइंग डाइनिंग आप बोल सकते हैं एल शेप में है। करीब 14 बाय 10 का डाइनिंग स्पेस है, जो एक 3 BHK फ्लैट के हिसाब से बहुत अच्छा एरिया बोल सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं पूरे ड्राइंग और डाइनिंग एरिया का व्यू। और डाइनिंग एरिया के सामने हो जाएगा किचन। तो ड्राइंग डाइनिंग और किचन एल शेप में होना एकदम बेस्ट लेआउट माना जाता है किसी भी फ्लैट के लिए। और मैं यहाँ आपकी सुविधा के लिए लेआउट भी अटैच कर देता हूँ स्पेसिफिकेशन के साथ। तो चलिए अब हम फ्लैट का बाकी का एरिया कवर कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा कॉमन वॉशरूम स्पेस। बाथरूम में एंटी स्किड फ्लोरिंग टाइल्स का यूज किया गया है और इवन वॉल टाइल्स भी आप देखेंगे तो लगभग पूरी हाइट तक ही लगाई है। सामने दिख रहे हैं दोनों बेडरूम के गेट, पर उससे पहले हम कवर कर लेते हैं अपना गेस्ट बेडरूम, जो बाथरूम के जस्ट बगल में है। करीब 13 बाय 10.5 का बेडरूम साइज है
और आप देखिए, अगर आप फुल लेंथ 6.5 बाय 6.5 का बेड भी लगाते हैं तो उसके बाद भी रूम में अच्छी खासी स्पेस है मूवमेंट के लिए, जबकि एक तरफ कवर्ड सेक्शन और एक तरफ कंप्यूटर टेबल का सेटअप बना हुआ पूरा उसके बावजूद भी। 3 BHK 1450 स्क्वायर फीट के साइज में इतना बड़ा गेस्ट बेडरूम तो कोई भी बिल्डर नहीं देता। मैं एक बार आपको स्लो मोशन में पूरा बेडरूम दिखा देता हूँ। ये हो जाएगी आपकी टीवी यूनिट वाली वॉल, अगर आप गेस्ट बेडरूम में भी टीवी लगवाते हैं तो। बेड के राइट साइड आ जाएगा कवर्ड सेक्शन वाली वॉल। और लेफ्ट हैंड साइड में बनाया है कंप्यूटर टेबल। तो ये हो गया हमारे गेस्ट बेडरूम का पूरा लुक। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने किचन की तरफ। करीब 10 बाय 9.5 का किचन का साइज दिया है। इतने में तो कई बिल्डर बेडरूम का साइज देते हैं। ये बिल्डर अपने ग्राहक की नब्ज जानता है और ये बात इस किचन से पूरी तरीके से साबित हो रही है। मेन प्लेटफॉर्म एल शेप में दिया है SS की बेसिन के साथ। और उसके सामने दिया है सर्विस प्लेटफॉर्म स्ट्रेट शेप में। किचन के एरिया के एक एक इंच को पूरे प्रॉपर तरीके से यूज किया गया है। और क्योंकि ये सैंपल हाउस है, यहाँ मॉडलर किचन बना हुआ है, प्लेटफॉर्म के नीचे शेल्फ और ऊपर कैबिनेट वगैरह सब बने हुए हैं, तो आप भी एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे इस्तेमाल करें जगह को। किचन के साथ दिया है ओपन वॉश एरिया आपकी अदर यूटिलिटी के लिए। एक बार फिर से किचन को दूसरे एंगल से और दोनों तरफ से देख लेते हैं, जिससे कि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। अब बढ़ते हैं आगे अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। बेडरूम की एक वॉल पे आ रही है अच्छी बड़ी विंडो और एक वॉल पे आ रहा है गेट जो बालकनी में ओपन होता है। तो इस कारण आप देखेंगे कि सनलाइट और वेंटिलेशन दोनों बहुत अच्छा है बेडरूम में। बेडरूम साइजेस सारे ही अच्छे निकाले हैं। इस बेडरूम के साथ एक लेड बाथ भी अटैच है। फिटिंग्स वगैरह अभी नहीं लगाई हैं इसमें बिल्डर ने, क्योंकि ये तो सैंपल फ्लैट है, बट अदरवाइज भी फ्लैट बिकने की और फाइनल पोजीशन के वक्त ही फिटिंग्स सब कंप्लीट करके देते हैं बिल्डर। तो ये है हमारे सेकंड बेडरूम का कंप्लीट व्यू। मुझे तो सैंपल फ्लैट में बिल्डर द्वारा करी गई ये फॉल सीलिंग भी बहुत अच्छी लग रही है, सिंपल येट स्टाइलिश। और अब हम फाइनली चलते हैं इस 3 BHK फ्लैट के थर्ड बेडरूम में। करीब 11 बाय 12 का ये बेडरूम साइज है। और इसमें भी एक वॉल पे अच्छी बड़ी फ्रेंच विंडो होने के कारण सनलाइट और वेंटिलेशन दोनों प्रॉपर हैं। ये है हमारी दोनों बेडरूम से अटैच बालकनी, 4 फीट चौड़ी और मेरे अंदाजे से 14-15 फीट लंबी। तो अच्छी खासी स्पेस है बालकनी की भी। और आप पूरे कैंपस में किसी भी बिल्डिंग में कोई सी भी तरफ का फ्लैट लेंगे तो सामने आपको खुली स्पेस तो मिलनी है, चाहे वो रोड फेसिंग हो या फिर गार्डन फेसिंग हो। जैसा मैंने आपको बताया, ये बालकनी दोनों बेडरूम से अटैच है। तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम और अब हम देख रहे हैं थर्ड बेडरूम का एक बार फिर से पूरा व्यू। तो दोस्तों, ये हो गया हमारे 3 BHK 1450 स्क्वायर फीट फ्लैट का पूरा टूर। और मैं आपको बाहर जाते जाते एक बार फिर से पूरा रिव्यू करा देता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं किचन, इस तरफ आएगा कॉमन लेड बाथ और गेस्ट बेडरूम। ये डाइनिंग स्पेस हो गई। सामने आपको दिख रहा है ड्राइंग एरिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कैंपस में 3 बिल्डिंग है और 9 ब्लॉक है और सारे ब्लॉक या बिल्डिंग अलग अलग स्टेजेस पे हैं। तो आपके पास चॉइसेस है फ्लैट में ऑप्ट करने के लिए। यदि कोई एकदम इमीडिएटली शिफ्ट होना चाहता है तो उनके लिए रेडी टू मूव इन फ्लैट्स भी हैं। और अगर किसी को पेमेंट एज पर कंस्ट्रक्शन स्टेज देना है और साल या 6 महीने में, तो वैसे यूनिट्स भी मिल जाएंगे।
तो दोस्तों स्टेयर से हम फ्लैट में आए थे, तो लॉबी स्पेस और स्टेयर का स्पेस तो हम देख चुके हैं। अब मैं आपको लिफ्ट का एरिया और दिखा देता हूँ। लिफ्ट के डोर पे ग्रेनाइट से पैनलिंग की है, पूरी ब्रांडेड लिफ्ट इंस्टॉल की है। और एक बात पे गौर फरमाइए कि लिफ्ट का गेट ट्रांसपेरेंट दिया है, कांच वाला, जिससे कि कुछ लोग जिन्हें एंजाइटी या घुटन की प्रॉब्लम होती है उसका भी समाधान निकाल दिया बिल्डर ने। और इसलिए मधुबन ग्रुप का इतना नाम है मार्केट में। मार्केट की जरूरत और अपने ग्राहक की पसंद ना पसंद को बखूबी समझते हैं ये बिल्डर। अब हम वापस आ गए पार्किंग में। फ्लैट का टूर तो आपने कर लिया। अब मैं आपको कैंपस में मिल रही एमिनिटीज और ओवरऑल कैंपस का एक बार टूर और करा देता हूँ फाइनली जाने से पहले। ये है हमारे कैंपस का मेन बड़ा गार्डन। और एकदम सामने आपको दिख रहा है मंदिर और क्लब हाउस डेडिकेटेड एरिया। दोनों का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है। इस खुले मैदान से मैं आपको कैंपस का व्यू एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये सामने आप स्क्रीन पे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये रेडी टू मूव इन फ्लैट्स हैं। और आप देख रहे हैं ज्यादातर मकानों में पोजीशन भी हो गए हैं, लोग रहने भी आ गए हैं। और ये ब्लॉक्स भी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है और दिवाली से पोजीशन मिलना भी चालू हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से पूरे कैंपस का। मैं आपकी सहूलियत के लिए प्रोजेक्ट का 3D नक्शा भी अटैच कर देता हूँ, जिससे कि आप और आसानी से समझ सकें हम इस वक्त कैंपस में कहाँ लोकेटेड हैं। ये जो सर्कल में आप देख रहे हैं ये है हमारा मंदिर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल एरिया। मंदिर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल तीनों में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है और ये भी बहुत जल्द आपकी सुविधा के लिए ओपन कर दिए जाएंगे। स्विमिंग पूल एक बार मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखा देता हूँ, क्योंकि ये भी अच्छा बड़ा ही डेवलप किया जा रहा है। पूल में नीला नीला पानी और बगल में इतना बड़ा हरा भरा गार्डन। पूरा तैयार होने के बाद देखने लायक हो जाएगा ये पूरा एरिया। मैं एक बार सामने वाली बिल्डिंग के किसी माले पे चढ़ के आपको और दिखाता हूँ यहाँ का दृश्य। तो यहाँ से बहुत क्लियरली विजिबल है और हमें अच्छे से समझ में भी आ रहा है हमारा गार्डन और क्लब हाउस का एरिया। और पीछे भी आप ध्यान देंगे तो चारों तरफ अभी खुला हुआ क्षेत्र है। पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से विकास हुआ है इस क्षेत्र का, परंतु एक बात तो साफ है कि अगले कुछ सालों तक आप प्रदूषण रहित क्षेत्र में रहने वाले हैं। अब हम वापस आ गए हैं बिल्डिंग के नीचे और एक लास्ट बार जाने से पहले मैं आपको कैंपस के इंटरनल रोड की चौड़ाई तो बिल्डिंग के चारों तरफ मूवमेंट के लिए कितना स्पेस है वो दिखाना चाहता हूँ। परंतु गंदगी पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि चारों तरफ निर्माण कार्य चल रहा है तो वो होना तो लाजमी है। तो दोस्तों, भोपाल शहर के उभरते हुए क्षेत्र में कवर्ड कैंपस में क्वालिटी प्रोडक्ट और मधुबन ग्रुप जैसे विश्वसनीय बिल्डर का नाम, ये सब एक साथ मिलना मतलब निवेश के लिए सुनहरा मौका। तो देर ना करें और साइट विजिट के लिए तुरंत दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपको इस वक्त नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर और मधुबन ग्रुप के मार्केटिंग हेड सतीश राय जी का भी नंबर दिख रहा है। और अगर आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और आगे आने वाली साइट विजिट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।